गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें सेंटेंस में कहाँ और किस तरह से यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में बहुत ही गहराई से आप जानेंगे। आप चाहे इंग्लिश ग्रामर में बिगनर हो या एडवांस लर्नर हो, ये वीडियो आप सभी के लिए ये इक्वली यूजफुल है क्योंकि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ये कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखना चाहूंगी जिनको देखने के बाद आपको पता चलेगा अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना और समझना क्यों जरूरी है। गाइस आपके सामने दो सेंटेंस लिखी हुई है। पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस, दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम लोगों ने हैव हैड का यूज एक साथ किया है और सेकेंड सेंटेंस में हैड का यूज हम लोगों ने लगातार किया है। तो हैड को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, तो क्या हैव को एक साथ लिख सकते हैं। अगर हम हैव को एक साथ लिखेंगे तो क्या ये राइट होंगे या रॉन्ग होंगे। लाइक एग्जाम्पल आई हैव माई ब्रेकफास्ट, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 और ये आखिरी सवाल है कम टू द पार्टी, डू कम टू द पार्टी। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। गाइज अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में जो कंफ्यूजन है आपको वो 100% क्लियर हो जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब के महारथी बनने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ यूज इन अ सेंटेंस, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर सभी तरह के वर्ब्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया को हम प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, हेल्पर या सपोर्टर, जिसे हम हिंदी में मददगार या सहायक कहते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम कहते क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब वे होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। अब ये मेन वर्ब क्या होते हैं उसे भी समझना पड़ेगा। द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। मतलब वैसे वर्ब जो किसी सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंट रखता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, वॉइस, मूड, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन etc इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब वैसे वर्ब जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करता है, टेंसेस बनाने में, वॉइस चेंज करने में, किसी सेंटेंस के मूड को दिखाने में, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन पूछने में मदद करता है, उसे ही हम हेल्पिंग वर्ब या भी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है अरिजीत इज सिंगिंग, अरिजीत इज सिंगिंग। तो यहाँ जो इज है ना हम लोग का, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और ये जो सिंगिंग है ना ये हम लोग का मेन वर्ब है। इज हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो मेन वर्ब की मदद करते हैं प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए। जैसे सेकंड एग्जांपल है अरिजीत वाज सिंगिंग, यहाँ पर हम लोग का जो वाज है ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और जो सिंगिंग है वो हम लोग का मेन वर्ब हो जाएगा। इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है पास्ट टेंस को शो करने के लिए। हम लोगों ने वाज का यूज किया, मतलब अरिजीत वाज सिंगिंग, अरिजीत गाना गा रहा था, तो वाज हम लोग का पास्ट हो गया। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब की मदद करते हैं पास्ट टेंस को शो करने के लिए। अब जो वॉइस चेंज करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं ही क्लोज द डोर, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैसे बोलेंगे, द डोर वॉज क्लोज्ड बाय हिम। तो यहाँ जो वॉज है ना ये हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब और ये जो क्लोज्ड है ना ये हो गया हम लोग का मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प किया है पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए। अगर हम सब्जेक्ट की मूड की बात करें तो हम क्वेश्चन करेंगे इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर जो मे है ना ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और ये जो रेन है ना ये हम लोग का हो गया मेन वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद किया है मूड को शो करने के लिए, यानी कि संभावना को बताने के लिए कि आज बारिश होने की संभावना है।
नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे अगर हम बोले ही गोज टू ऑफिस, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ही गोज टू ऑफिस। अगर हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। तो एक बात गौर करने की बात है, यहाँ ही के साथ हम लोगों ने गो में ES लगाया था ना, लेकिन यहाँ पे जब हम नेगेटिव में बनाए तो यहाँ गो लिखे, हम लोगों ने गोज क्यों नहीं लिखा, गो क्यों लिखा, क्योंकि ये हम लोग का मेन वर्ब है और यह हेल्पिंग वर्ब हम लोग का डज है। जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब हम लोग को डू को हम लोग चेंज करके, ही हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोगों ने डू को चेंज करके डज कर दिया। तो पहले ही हम लोग डू को चेंज कर चुके हैं, तो अब गो को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने गो को चेंज किया, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का डू है ना, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, उसको पहले ही हम लोगों ने डज कर दिया, इसलिए गो में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो कैसे बोलेंगे, डज ही गो टू ऑफिस, यहां भी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने डू का डज कर दिया और गो में हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया, डज ही गो टू ऑफिस। तो हम सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको समझ में आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स भी कहते हैं, जो कि मैं आपको मॉडल्स वाली काफी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मॉडल्स नहीं जानते तो आप वहां देख सकते हैं। तो हम इन दोनों में से पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। हम जानेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है। तो गाइस, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 कैटेगरी के वर्ब्स होते हैं, टू बी, टू हैव, टू डू। गाइस, आप लोगों ने क्या कभी ये सोचा है वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसका ओरिजिन हुआ है वर्ब टू बी से। अब टू बी का क्या मतलब होगा? टू बी का मतलब होता है होना, जैसे कि यहाँ टू बी आपको दिख रहा है ना, टू बी का मतलब होता है होना। तो टू बी में क्या क्या आएगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन। इन सब के बारे में हम आगे और डिटेल से जानेंगे। टू हैव में क्या क्या आता है? हैज, हैव, हैड, हैविंग। टू डू में क्या आता है? डू, डज, डिडंट। ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, ये मेन वर्ब में भी काउंट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब में भी काउंट होता है। इट्स फॉर्म चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार आपका जो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है ना, वो चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी की। टू बी में आखिर होता क्या है? तो हम लोगों ने पहले ही देखा टू बी में क्या क्या आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन। इज, एम, आर और बी ये प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होता है। वॉज, वर ये पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बीन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म। अब ये गौर करने वाली बात है, इज किस में लगता है, एम किस में लगता है, आर किस में लगता है, वॉज किस में लगता है, वर किस में लगता है, ये भी तो जानना जरूरी है, तभी तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज कर पाइएगा। तो सबसे पहले इज हमारा लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, लड़का, लड़की, किसी का भी नाम। ये प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस। वॉज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट पास्ट टेंस में करते हैं, वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। अब टू बी को हम 2 तरीके से सीखेंगे, एज अ मेन वर्ब, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों तरीके से हम टू बी का यूज को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में। टू बी एज अ मेन वर्ब, यूज नंबर 1, इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। यह सब्जेक्ट को उसके पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। माई फादर इज अ बिजनेसमैन, आप अक्सर यूज करते हैं ना, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। तो ये जो हम लोग का इज आ रहा है ना, ये हम लोग का हो गया मेन वर्ब। यहाँ पर और हम लोग का मेन वर्ब नहीं है। अगर दूसरा मेन वर्ब होता तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब में काउंट करते, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब दूसरा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इज को मेन वर्ब में काउंट किया है। ये मेन वर्ब है, इज हम लोग का मेन वर्ब है। तो यहाँ इज एक मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट माय फादर उसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि बिजनेसमैन से जोड़ रहा है। इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर है, जैसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस नाउन प्रोनाउन। एग्जाम्पल, सी इज अ गर्ल,
वह एक लड़की है। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। वी वर क्लासमेट्स, हम सहपाठी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, इज हम लोग का हो जाएगा मेन वर्ब, जो कि सब्जेक्ट यानी कि सी को गर्ल यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़े रखता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज दिस, यह क्या है। थर्ड नंबर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर प्लस एडजेक्टिव। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। He was happy. Fourth number structure there plus is MR was verb plus subject. Example, there was a cow grazing here. यहाँ एक गाय चर रही थी। There was a cow grazing here. ये पास्ट की बात की है ना कि यहाँ एक गाय चर रही थी, इसलिए हम लोगों ने was का यूज किया। There was a cow grazing here. There is a man waiting for you. एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें कि वह इंतजार, उसका जो इंतजार है अभी कंटिन्यू चल रहा है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर वेट में हम लोगों ने ING ऐड कर दिया। देयर इज अ मैन वेटिंग फॉर यू। तो इसी तरह से आपके और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं हम यूज नंबर 2 को। वर्ब टू बी यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। वर्ब बी एट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य में होता है। एग्जाम्पल, बी केयरफुल, सावधान रहे। बी केयरफुल, सावधान रहे। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। बी अ गुड मैन, अच्छे आदमी बनो। बी अ गुड मैन, अच्छे आदमी बनो। वर इज यूज्ड इन सम कंडीशनल सेंटेंसेस। वर का प्रयोग कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। एग्जाम्पल, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता। जो हम लोग कल्पना करते हैं वास्तव में वो सत्य नहीं हो सकता है, तो उस वाले सेंटेंस में आप वर का यूज आई के साथ कीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने टू बी का मेन वर्ब में कैसे यूज करते हैं, यूज नंबर 1, यूज नंबर 2 और यूज नंबर 3, तो इसके तीनों यूजेस को हम लोग जान लिए। अब है टू बी एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब टू बी का यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे करते हैं, ये इसमें भी हम लोग इज एम आर वॉज वर का यूज करेंगे। यूज नंबर 1, दीज आर यूज टू प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब ING टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग, वह लिख रही है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। ये सारे सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है ना, कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। दे आर यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म टू फॉर्म पेसिव वॉइस। इसका प्रयोग हम वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव वॉइस को पेसिव वर्ब में चेंज करने में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ। तो इसे हम जब पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे ही इज नोन टू मी। ही इज नोन टू मी। वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, जब पेसिव वॉइस किए तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म चला गया। These are used with infinitive to express duty, commitment, intention, possibility और plan। इसका प्रयोग हम infinitive यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी योजना, इरादा, आदेश या आज्ञा को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे योजना के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं कल दिल्ली जाने वाला हूँ। मैं कल दिल्ली जाने वाली हूँ या फिर जाने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो। आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ जो टू गो आया है ना इन्फिनेटिव, हम लोगों ने यहाँ देखा ना टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो। तो जब भी आपके सेंटेंस में आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस है। जैसे मैं कहूँ वह रविवार को आने वाली है। She is to come on Sunday, यहाँ भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टू बी का यूज हम मेन वर्ब में कैसे किए और टू बी का यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे किए, आपको समझ में आया। जो आपका सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर आ रहा है ना, तो उसका ऑरिजिन किससे हुआ है, टू बी से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं जो हमारा है टू हैव। टू हैव का यूज हम हैज, हैव, हैड प्लस हैविंग में करते हैं। जैसे हैव का यूज हम प्रेजेंट टेंस यूज्ड विथ आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हैज का यूज प्रेजेंट टेंस में करेंगे बट सिंगुलर सब्जेक्ट, जस्ट लाइक
ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम हो सकता है। हैड का यूज हम पास्ट टेंस यूज्ड विथ ऑल नंबर एंड पर्सन, हम हैड का यूज पास्ट टेंस के लिए करते हैं और ये हम सभी के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो टू हैव में भी हम दो चीज को जानेंगे, एज अ मैन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जानने से पहले आपको ये बात याद रखनी होगी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ हैव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड ही होता है। हैव का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वो हैड ही होता है। पांचों फॉर्म क्या होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ये आपको याद रखना है। इसके फॉर्म्स सब्जेक्ट के अनुसार इसके फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, तो आपको फॉर्म्स को याद करना होगा। तो टू हैव का फर्स्ट यूजेस है हैज, हैव, हैड आर यूज्ड टू शो पोजीशन ऑफ ऑनरशिप। हैज, हैव, हैड का प्रयोग किसी चीज पर मालिकाना हक या स्वामित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही हैज 3 sisters, उसकी 3 बहनें हैं। ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। यूज नंबर 2, हैव इज यूज्ड टू इन सेंस ऑफ ईट, ड्रिंक, डू, एंजॉय, टेक, एक्सपीरियंस, etc। गाइज, यूज टू हैव का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। एक्चुअली टू हैव का जो ऐसा वर्ब है ना, ये पानी की तरह होता है। जैसे हम पानी को जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, उसी तरह से हम वर्ब हैव को जिस सेंटेंस में रखेंगे वो तो उसी सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। जैसे कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। What will you have, tea or coffee? तो यहाँ पर सेंटेंस के सेंस को देखकर ही पता चल रहा है कि हैव का जो मतलब है ना, उसका मतलब है ड्रिंक। हैव का मतलब ड्रिंक, क्योंकि चाय और कॉफी को तो पिया जाता है, तो हम क्या बोल रहे, What will you have, tea or coffee? क्या आप लेंगे, चाय या कॉफी? तो चाय और कॉफी तो पीने के लिए लेंगे, तो यह हैव का यूज हम ड्रिंक के रूप में किए हैं। तो उसी तरह से हैव का यूज हम जिस सेंटेंस में करेंगे वो उस सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, कृपया आप लंच करेंगे, प्लीज हैव योर लंच। यहाँ पे हैव अब चेंज होकर ईट के रूप में यूज होगा, क्योंकि भोजन यानी कि लंच खाया जाता है ना, इसलिए हैव यहाँ पर ईट में चेंज हो गया है। मैं नहाऊंगा या स्नान करूंगा, आई विल हैव अ बाथ। यहाँ जो हैव है ये डू यानी कि करना, किसी चीज को करना में चेंज हो गया, क्योंकि नहाना तो किया जाता है ना, तो डू यानी कि करना, यहाँ हैव का मतलब डू हो गया है। यूज नंबर 3, जनरली हैव इज नॉट यूज टू कंटिन्यूअस फॉर्म, बट इफ हैव मीन्स ईट, ड्रिंक, डू, एक्सपीरियंस, enjoy और टेक etc, then we use have in continuous form। यानी हम हैव का यूज कंटिन्यूअस टेंस के रूप में नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ईट, ड्रिंक, डू, एक्सपीरियंस, एंजॉय और टेक की बात करेंगे तो हम वहां पर हैव का फॉर्म चेंज कर देंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल है, वे लोग पार्टी या फिर जश्न मना रहे हैं, दे आर हैविंग पार्टी। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हैव को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ing नहीं ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे हम हैव का मतलब क्या है, इंजॉइंग, मतलब मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ हैव का मतलब इंजॉय था, इसलिए हम लोगों ने हैव को हैविंग कर दिया। वह नहा रहा है या स्नान कर रहा है, ही इज हैविंग अ बाथ, और यहाँ पर हैविंग का मतलब हो गया डूइंग, ये कंटिन्यूअस है इसलिए डू में ing, वह नहा रहा है, ही इज हैविंग अ बाथ, हैविंग का मतलब डूइंग, कर वो काम वो कर रहा है। हम लोग छुट्टी मना रहे थे, वी वर हैविंग अ हॉलीडे, या हैविंग का मतलब इंजॉय हो गया। मैं इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम नाउ डेज, तो यहाँ हैविंग का मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव कर रहा है, मुश्किल समय को गुजार रहा है, वो अनुभव कर रहा है उसका, तो यहाँ हैविंग का मतलब एक्सपीरियंस हो गया। जो हैव है ना उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज नहीं करते, लेकिन जब हम ईट, ड्रिंक, डू, एक्सपीरियंस, इंजॉय और टेक की बात करेंगे ना तो हम उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टू हैव का जो यूज है ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे किया जाता है। तो यूज नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड आर यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म टू फॉर्म परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव का यूज करेंगे,
पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव का यूज करेंगे। हैव का यूज शैल और विल के साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैंने एक नई कार खरीदी, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात किए ना, तो हम बोलेंगे आई हैव बॉट अ न्यू कार, आई हैव बॉट अ न्यू कार। यहाँ जो हैव है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ बोट जो है वो मेन वर्ब है। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट है जो हम लोग का मेन वर्ब है। तो आई हैव बॉट अ न्यू कार मीन्स मैंने एक नई कार खरीदी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वो खा चुका है, वो कंप्लीट कर चुका है, अपना खाना वो कंप्लीट कर चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज ईटन। क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ हैज का यूज किए, ही हैज ईटन। तो यहाँ हम लोग का हैज वो हेल्पिंग वर्ब है और ईटन है वो हम लोग का मेन वर्ब है, ईट का थर्ड फॉर्म है। वह अपना काम खत्म कर चुका था, ये हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि यहाँ पास्ट की बात करें ना, वो अपना काम खत्म कर चुका था, पास्ट में वो अपना काम परफेक्टली खत्म कर चुका था। तो हम बोलेंगे ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग का है, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुका था। मैं उसे सोमवार तक मिल चुका रहूंगा, ये फ्यूचर की बात करें, अभी हम मिले नहीं है, अभी हम बोल रहे हैं कि मैं उसे सोमवार तक मिल चुका रहूंगा। तो बोलेंगे आई शैल हैव मीट हिम टिल मंडे, आई शैल हैव मीट हिम टिल मंडे। तो यहाँ शैल हैव हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और मीट हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म है मीट का। शैल हैव हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो गया, मीट हम लोग का थर्ड फॉर्म हो गया। तो आई शैल हैव मीट हिम टिल मंडे, मैं उसे सोमवार तक मिल चुका रहूंगा। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना उसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की कंफ्यूजन रहती है। शी हैज हैड हर मॉर्निंग टी, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, वी हैड अ गुड टाइम इन हॉलीडेज। Verb has, have, had. Work is both a main verb and helping verb. वो हैज हैव हैड काम करता है मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। तो आपको ये याद रखना है कि हैज हैव हैड मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे मैंने कहा था ना सी हैज हैड अ मॉर्निंग टी, यहाँ पे देखिए हैज और हैड दोनों हम लोगों ने यूज किया है ना, तो ये जो हम लोग का पहला हैज है ना ये हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब और जो सेकंड हैड है ना ये हम लोग का हो गया मेन वर्ब जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग का है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, तो हैज का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो आप ये हेल्पिंग वर्ब इसे समझिएगा मत, ये मेन वर्ब है जो अपना फॉर्म चेंज कर चुका है, हैज का थर्ड फॉर्म हो चुका है हैड। तो हैज हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो गया और हैड हम लोग का मेन वर्ब हो गया। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, यहाँ हैव हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो गया और हैड हम लोग का मेन वर्ब हो गया। अगर मैं बोलूं वी हैड अ गुड टाइम इन हॉलीडे, अब यहाँ देखिए हैड दोनों एक साथ आ गया है। तो गाइस यहाँ हम लोगों ने पास्ट की बात की ना, तो हैड हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड हम लोग का मेन वर्ब है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हम लोग का हैज हैव हैड तो रहता है लेकिन उसके अलावा हैड जो हम लोग का है ना वो मेन वर्ब में भी रहता है। जैसे मैं बोलूं मैंने अपना नाश्ता कर लिया, तो मैं बोलूंगी आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। तो यह हैव जो हम लोग का वो हेल्पिंग वर्ब है और ईटन हम लोग का मेन वर्ब है। अब ईट हम लोग का मेन वर्ब था इसीलिए उसका थर्ड फॉर्म ईटन कर दिए। अब हैव अगर हम लोग का मेन वर्ब रहता तो उसे वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैड। हैव को चेंज करके हैड करते हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, ये हम लोगों ने पहले देखा आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। हैव हम लोग का हेल्पिंग वर्ब था और ईटन हम लोग का मेन वर्ब था, जो ईट वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बन गया। उसी तरह से आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, तो हैव हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और जो हैड है ना ये हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, ये हम लोग का मेन वर्ब है। इसे आप हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल मत समझिएगा, ये हम लोग का मेन वर्ब है। सी हैज हैड हर मॉर्निंग टी, उसने अपनी सुबह की चाय पी ली है। उसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं ना सी हैज टेकन हर मॉर्निंग टी, उसने अपनी चाय सुबह की पी ली है। वी हैड अ गुड टाइम इन हॉलीडे, हमने छुट्टियों में अच्छा समय बिताया यानी अनुभव किया था। वी हैड एक्सपीरियंस्ड ए गुड टाइम इन द हॉलीडे, मतलब दोनों सेंटेंस बोल सकते हैं लेकिन बाय चांस आपको ये सेंटेंस कहीं आपको दिख गया तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हैड दो बार यूज कैसे हो गया, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ। एक हैड जो हम लोग का पहला ये हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो हैड हम लोग का है वो एक मैन वर्ब है जो हैज का थर्ड फॉर्म हैड है।
तो गाइस अब मैंने आपको हैड तो बता दिया, तो आपके दिमाग में तो ये भी चल रहा होगा जब हैड को एक साथ लिख सकते हैं तो क्या हैव को एक साथ लिख सकते हैं, हैज को एक साथ लिख सकते हैं? तो गाइस बिल्कुल नहीं, हैज एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हैज हम लोगों ने पहला यहाँ पर हैज हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे में हैज नहीं लगा सकते, क्योंकि दूसरे में तो हम लोग को वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो हैज का तो थर्ड फॉर्म हैड हो जाता है, इसीलिए यह ना हैज यूज होगा ना हैव यूज होगा, बल्कि हैड यूज होगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे आप कुछ भी यूज कीजिए, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, बट यहाँ जो आप मेन वर्ब यूज कर रहे हैं वहां पे आपको हैड यूज करना है, क्योंकि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो क्लियर, आपको अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि हैड दो बार क्यों यूज किया और हैव को यूज क्यों नहीं कर सकते, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यूज नंबर 2, हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन आई यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड ऑल्सो इन फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। जैसे मैं कहूँ वह 2 घंटे से काम कर रही है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, तो हम बोलेंगे सी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours। सी हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए हैज हम लोग यूज किए, और हम लोग को बीन यूज करना था, इसलिए हम लोगों ने बीन यूज किया। सी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, हम लोगों ने वर्किंग में आईएनजी से यूज किया क्योंकि ये काम कंटिन्यू चल रहा है। अगर मैं बोलूँ वह 2 घंटे से काम कर रही थी, तो बोलेंगे सी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, क्योंकि वह पास्ट की बात की, इसलिए हैज हम लोग का हैड में चेंज हो गया, सी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें? एक्टिव वॉइस, जैसे मैं बोलूं सी हैज फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है, इसे पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे? द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, उस काम उसके द्वारा खत्म किया जा चुका है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये हम लोग का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। तो जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या वर्ब में आईएनजी कोई आया सेंटेंस, तो आप समझ जाइएगा कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या फिर उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस को कैसे पहचानना है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यूज है हैज, हैव, हैड आर यूज्ड विद इंफिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, अर्जेंसी और फोर्स कंपल्सन ऑफ डूइंग। इसका स्ट्रक्चर है हैज, हैव, हैड प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूँ मुझे कल आगरा जाना है, ये अनिवार्य है कि मुझे कल आगरा जाना ही है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो टू आगरा टुमारो, आई हैव टू गो टू आगरा टुमारो। यहाँ हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव वर्ब्स में था, इसलिए 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू गो टू आगरा टुमारो। उसे यह काम आज पूरा करना, ये अनिवार्य है कि उसे यह काम पूरा करना है, तो बोलेंगे ही हैज कंप्लीट दिस वर्क टुडे, ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस। अगर मैं कहूँ मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस। नेगेटिव था इसलिए हम लोग नॉट का यूज किया, आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, मतलब घर बैठे ही मेरा काम हो जाता है, तो मुझे ऑफिस जाना नहीं पड़ता है, तो बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। अब बात करते हैं टू डू, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, इसका यूज करेंगे। डू डज का यूज हम प्रेजेंट टेंस में, डज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी के नाम। डू का यूज हम आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। डिड का यूज हम पास्ट टेंस के लिए करेंगे, यूज्ड विथ ऑल पर्सन ऑफ नंबर, सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के साथ करेंगे। डू का भी यूज हम मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करेंगे। तो मेन वर्ब को जानने से पहले हम ये जान ले कि इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। टू डू एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब डू मीन्स करना, टू परफॉर्म। एग्जाम्पल, आई डू मेनी वर्क्स, मैं बहुत से काम करता हूँ। आई डू माई वर्क, मैं बहुत से काम करता हूँ। ही डज मैनी वर्क्स, वह बहुत से काम करता है। वट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो।
वी डिड मेनी वर्क्स, हम लोगों ने बहुत से काम किए। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। अब देखते हैं टू डू का यूज ऑक्सिलरी वर्ब में। यूज नंबर 1, डू डज डिड आर यूज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। डू डज का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में करते हैं। मुझे चॉकलेट पसंद है तो हम सिंपली बोलेंगे आई लाइक चॉकलेट। मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट, ये तो हम लोग सिंपल बोले। जब इसे हम नेगेटिव में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, मतलब मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। हम डू नॉट को एक साथ आई डोंट लाइक चॉकलेट भी कह सकते हैं। क्लियर? मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है कहना हो तो हम बोलेंगे आई डू नॉट लाइक चॉकलेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करें तो बोलेंगे डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? तो सिंपल हमें बोलना हो मुझे चॉकलेट पसंद है तो हम बोलेंगे आई लाइक चॉकलेट। अगर हम बोले मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है तो बोलेंगे आई डू नॉट लाइक चॉकलेट। अगर हम बोले कि क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है तो बोलेंगे डू यू लाइक चॉकलेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस का यूज किया, यहाँ प्ले का यूज किया, यहाँ भी खेलना था, यहाँ भी खेलना था, तो अलग अलग हम लोगों ने क्यों यूज किया? यहाँ पर एस यूज किया, यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था और यहाँ पे हम लोग का डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसको हम लोग चेंज कर चुके हैं। डू को हम लोग डज बना चुके हैं, इसीलिए प्ले को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, आपने डू को चेंज करके डज कर लिया है, इसलिए प्ले को अब चेंज नहीं करना है। प्ले का फर्स्ट फॉर्म ही प्ले रखना है। बोलो क्या वह क्रिकेट खेलता है तो बोलूंगी डज ही प्ले क्रिकेट, क्योंकि ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ डज यूज हुआ। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। सी प्लेड वेल टुडे, वह आज अच्छा खेली। सी डिड नॉट प्ले वेल टुडे, वह आज अच्छा नहीं खेली। डिड सी प्ले वेल टुडे, क्या उसने आज अच्छा खेला। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही जगहों पर एक साथ वर्ब डू का प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं कहूँ आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। अगर मैं बोलूँ आई डू नॉट डू दिस वर्क, यहाँ पे डू का यूज हेल्पिंग वर्ब में भी हुआ है, डू का यूज मेन वर्ब में भी हुआ है। मैंने यही तो आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में वर्ब डू का प्रयोग हो सकता है। तो डू का प्रयोग एक बार हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में किया, एक बार हम लोगों ने मेन वर्ब में किया। मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, आई डू नॉट डू दिस वर्क। व्हाट डू यू डू, क्या तुम करते हो। यहाँ भी डू का यूज एक बार हेल्पिंग वर्ब में और एक बार मेन वर्ब के रूप में भी हुआ है। वह क्या करता है, यहाँ भी डू है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ये अपना फॉर्म चेंज किया है, डू को डज हुआ है। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, यहाँ भी पास्ट था इसीलिए डू डिड में बदल गया। व्हाट डिड ही डू, तो यहाँ जब भी आपके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों जगह डू हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डू एक साथ हो सकता है। यूज टू, डू डज डिड आर यूज टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ स्टेटमेंट। These are used to make emphatic sentences, यानी कि जोरदार वाक्य। अब जोरदार वाक्य क्या होता है, जैसे मैं कहूँ I go there, मैं वहां जाता हूँ, ये तो हम लोग का सिंपल सेंटेंस था, I go there, मैं वहां जाता हूँ। लेकिन मैं कहूँ मैं वहां जाता तो हूँ, अक्सर हम बोलते हैं ना मैं वो करता तो हूँ, मैं वहां जाता तो हूँ, मैं वो खाता तो हूँ, तो जोर देकर हम बोल रहे हैं ना सेंटेंस में मैं वहां जाता तो हूं, तो जोरदार वाक्य को ही हम एम्फैटिक सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे आई डू गो देयर, यहाँ सिंपल में हम लोग आई गो देयर बोले मैं वहां जाता हूं, लेकिन अगर हम जोर देकर बोले मैं वहां जाता तो हूं तो बोलेंगे आई डू गो देयर, आई डू गो देयर। वह स्कूल जाता तो है, he does go to school, he does go to school। ये है एम्फैटिक सेंटेंस। जब आपके सेंटेंस को जोड़ देकर कोई काम करना हो तब आप उसमें डू का यूज कर सकते हैं। अब आता है यूज नंबर 3, डू डज एंड डिड आर यूज टू फॉर्म क्वेश्चन टैग। जैसे तुम चाय पीते हो ना, यू टेक या फिर ड्रिंक टी, डोंट यू। लास्ट में जो ये डोंट टू यू लगा है ना, इसमें ना लगा है ना, यही एक क्वेश्चन टैग। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव देन इट्स क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा।
ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तुम चाय पीते हो ना, ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस नहीं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नहीं चाय पीते हो ना ये नहीं बोल रहे, तुम चाय पीते हो ना बोल रहे, तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट में नेगेटिव आ गया, डोंट यू आ गया। नेक्स्ट जो है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन इट्स क्वेश्चन टैग विल बी अफर्मेटिव पॉजिटिव। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव होगा। जैसे तुम चाय नहीं पीते हो ना, तो बोलेंगे यू डोंट टेक या फिर ड्रिंक टी, डू यू। यहाँ पे देखिए हम लोग का डोंट यू नहीं आया, डू यू पॉजिटिव आया। तो जब भी आपका सेंटेंस अफर्मेटिव रहा तो उसका जो क्वेश्चन टैग निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव रहा तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव निकलेगा, ये आपको याद रखना है। इसके और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह तुम्हें जानता है ना, ही नोज यू डजंट ही, ही नोज यू डजंट ही। वह स्कूल नहीं जाता है ना, ही डजंट टू गो टू स्कूल डज ही, ही डजंट गो टू स्कूल डज ही। वह स्कूल गया ना, ही वेंट टू स्कूल डिडंट ही, ही वेंट टू स्कूल डिडंट ही। वह स्कूल नहीं गया ना, ही डिडंट गो टू स्कूल डिड ही, ही डिडंट गो टू स्कूल डिड ही। तो गाइस आई होप आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे हेल्पिंग वर्ब आपके कवर हो गए, आपको डिटेल में समझ में आ गया। अब इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मैं उसे जानती हूँ ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।